हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के सबसे दिलचस्प प्रश्नों में से एक पर विचार कर रहे हैं, पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई। विज्ञान ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी मात्रा में डेटा और सिद्धांत इकट्ठा किए हैं, फिर भी अभी भी कई रहस्यों को सुलझाना बाकी है। दोस्तों, आज हम पता लगाएंगे कि हमारा ग्रह यानी पृथ्वी कैसे बनी। तो चलिए आए शुरू करते हैं। हमारी कहानी अरबों साल पहले आकाशगंगा के एक कोने से शुरू होती है। यहाँ गैस और धूल का एक विशाल बादल, जो सुपरनोवा में विस्फोटित हुए प्राचीन सितारों के अवशेषों से समृद्ध था, अंतरिक्ष में तैर रहा था। शुरुआत में ये कण बिखरे हुए और दूर दूर थे, लेकिन फिर पास का एक तारा सुपरनोवा में चला गया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश और ऊर्जा की शॉकवेव्स भेज दी गईं। इससे हमारे बादल में गैस और धूल के कण आपस में चिपकना शुरू हो गए। जल्द ही गैस और धूल का बादल एक विशाल घूमते हुए गोले में एकत्रित हो गया। गुरुत्वाकर्षण बलों के तहत यह क्षेत्र बड़ा हो गया और इसके भीतर परमाणु प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। अंततः एक तारा बना, हमारा सूर्य। इस युवा तारे के चारों ओर गैस और धूल की एक डिस्क, जिसे प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के रूप में जाना जाता है, परिक्रमा करने लगी। यह डिस्क ग्रहों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में कण टकराने और विलीन होने लगे, जिससे बड़े और बड़े पिंड बनने लगे। ये प्रारंभिक ग्रहाणु सूर्य की परिक्रमा करते रहे और अधिक सामग्री जमा करते रहे। इस प्रक्रिया के माध्यम से इन बढ़ते पिंडों में से एक अंततः हमारी पृथ्वी बन गई। इस बीच डिस्क के अन्य हिस्सों में उनके चंद्रमाओं के साथ बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह बने। ये युवा ग्रह आसपास की सामग्री को आकर्षित करके भी बढ़ रहे थे। इस समय के दौरान पृथ्वी को अन्य अंतरिक्ष मलबे से कई प्रभावों का सामना करना पड़ा, जिससे यह गर्म हो गया और पिघला हुआ द्रव्यमान बन गया। इसके बाद और भी अधिक नाटकीय घटना घटी। एक अन्य बड़े पिंड के साथ एक जबरदस्त प्रभाव के कारण पृथ्वी की सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरिक्ष में फेंक दिया गया। अंततः यह मलबा मिलकर हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। जबकि कुछ वैज्ञानिक इस सिद्धांत पर बहस करते हैं, यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण बना हुआ है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस प्रक्रिया में काफी समय लगा। बर्फ और गैसें जमा हुई, जिससे महासागरों और समुद्रों का निर्माण हुआ। जैसे ही सतह ठंडी हुई, यह जम गई, जबकि आंतरिक भाग लंबे समय तक पिघला हुआ रहा। पृथ्वी की सतह स्थिर होने से परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल हो गईं। वायुमंडल, महासागरों और वनस्पति के विकास ने जानवरों और अन्य जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पृथ्वी ने बड़े पैमाने पर विलुप्त होने और जलवायु परिवर्तन का अनुभव किया, जिसने जीवन की विविधता को आकार दिया। डायनासोर ग्रह पर विचरण करते थे, उनके बाद स्तनधारी और अंततः मनुष्य आए। पृथ्वी के निर्माण के बारे में हमारी समझ विकसित हुई है, फिर भी यह उन जटिल प्रक्रियाओं का प्रमाण है जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने पृथ्वी के निर्माण की इस खोज का आनंद लिया है, तो अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार या प्रश्न नीचे टिप्पणी में लिखें और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।